बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के अंदर कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। उसके अलावा जी सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और चेंज केस और टेक्स्ट हाइलाइटर, कलर और फाउंट कलर। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले मैं फार्मूला लगाता हूँ। =RAND, शिफ्ट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, इंटर। सही है। आपके सामने ये 3 पैराग्राफ लिखे गए हैं। आज इन्हीं के ऊपर मैं ये तमाम चीज़ें अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। अगर इसको मैंने कॉपी करना हो, कहीं और जगह के ऊपर लेकर जाना हो, ठीक है, नई जगह के ऊपर, इधर भी पड़ा रहे और नई जगह के भी ऊपर लेकर जाना हो, तो मैं इसे क्या कर लूँगा, कॉपी के लिए आप ये नज़र आ रहा है कॉपी का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो गया है ये। उसके बाद जी इसे मैं जहाँ भी चाहूँ प्लेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसे यहाँ नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूँगा, ये पड़ा है पेस्ट वाला ऑप्शन, इससे आप इसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने क्लिक किया तो ये क्या हो गया, पेस्ट हो चुका है। मैं दोबारा Ctrl+Z करता हूँ, बैक आता हूँ। उसके बाद जो मैं पहला पैराग्राफ दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी हमने पढ़ लिया कि अब कट क्या होता है। जैसे ही मैंने कट के ऊपर क्लिक किया तो ये पैराग्राफ इधर से क्या हो गया है, कट हो गया है, ख़त्म हो गया है। कट का मकसद ये होता है कि पैराग्राफ एक जगह से हम ख़त्म करते हैं और दूसरी जगह के ऊपर लाना चाहते हैं। कॉपी से तो दोनों जगह के ऊपर पड़ा रहेगा, ठीक है, उधर ही पड़ा रहेगा, नई जगह के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन कट से एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह के ऊपर हम इसे ला सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ के ऊपर इसको लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, तो ये नीचे आ गया है। सही है। उम्मीद है कि आपको कॉपी और कट की समझ आ चुकी होगी। अब मैं दोबारा Ctrl+Z करता हूँ, बैक आता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर लिया है सिलेक्ट। अब अगर मैंने शॉर्टकट कमांड की मदद से इसको कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+C करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉपी। अगर मैंने इसे यहाँ के ऊपर पेस्ट करना हो तो क्या करूँगा, Ctrl+V। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। दोबारा मैं Ctrl+Z करता हूँ, बैक आता हूँ, सही है। उसके बाद दोबारा मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने अब इसको कट करना हो तो कट की कौन सी शॉर्टकट कमांड है, वो है Ctrl+X। जैसे ही मैंने Ctrl+X किया, ये क्या हो गया, कट हो गया है। अगर मैंने इसको पेस्ट करना हो तो क्या करूँगा, शॉर्टकट कमांड से Ctrl+V से क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कॉपी, कट और पेस्ट की समझ आ चुकी होगी। तो अब आगे हम शुरू करते हैं। मैं इस पहली लाइन को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ के ऊपर एक ऑप्शन पड़ा है बोल्ड का। अगर किसी चीज़ को मोटा करना हो, सही है, वाज़े करना हो, जैसे मैं बोल्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये लाइन क्या हो गई है, मोटी हो गई है, और दूसरी लाइन से क्या आ रही है, मुख्तलिफ नज़र आ रही है। सही है दोस्तों। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा मैं बोल्ड के क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। या आप शॉर्टकट कमांड की मदद से भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+B। बोल्ड की शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+B। अगर दोबारा ख़त्म करना, दोबारा Ctrl+B कर दें तो ये क्या हो जाएगी, बोल्ड ख़त्म हो जाएगी। सही है। उसके बाद है जी अटैलिक, किस चीज़ को तिरछा करके दिखाना। सही है। जैसे ही मैं अटैलिक आई के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये क्या हो गए, तिरछा हो गए। ये देखें, अल्फाज
क्या हो गए हैं, थोड़े से टेढ़े नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ट भी कर दें ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये देखें ये क्या हो गए हैं, तिरछे हो गए हैं। और इटैलिक शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल आई। क्या है शॉर्टकट कमांड, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई की मदद से आप इसको लगा भी सकते हैं और कंट्रोल आई की मदद से इसको टैली को ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इतनी आपको समझ आ गई है होगी बोल्ट और इटैलिक की। उसके बाद है दोस्तों अंडरलाइन। किस चीज़ को अंडरलाइन करना, अंडरलाइन के लिए आप यहाँ यू के ऊपर क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। उसके अलावा आप और भी किस्म की अंडरलाइन पड़ी हैं, जिस मर्जी किस्म की आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर अंडरलाइन को ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, मैं दोबारा कंट्रोल यू, कंट्रोल, अगर अंडरलाइन को ख़त्म करना हो तो मैं यहाँ से भी ख़त्म कर सकता हूँ यू के ऊपर क्लिक करके, या फिर मैं कंट्रोल यू से लगा भी सकता हूँ। अगर ख़त्म करना फिर दोबारा कंट्रोल यू कर दूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल यू से लगा भी सकता हूँ अंडरलाइन और ख़त्म भी कर सकता हूँ। अंडरलाइन शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल यू। ठीक है, उम्मीद है इतनी समझ दोस्तों आपको आ चुकी होगी। उसके बाद मैं इस पैराग्राफ को क्या करता हूँ, डिलीट, कंट्रोल ए करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये देखें डिलीट, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, उसके बाद डिलीट को क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है। बेशक आपने 100 पेज को सिलेक्ट करना हो, 100 पेज के टेक्स्ट को एक ही बार सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद डिलीट को क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताना है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट सबसे पहले मैं बताता हूँ सबस्क्रिप्ट। इसके लिए मैं इधर एक फार्मूला लिखता हूँ वाटर का, एच, थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ पहले और एरियल ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट वाज़े नज़र आ सके। तो मैं इधर से एरियल ब्लैक कर लेता हूँ पहले, फिर फार्मूला लिखता हूँ एच को ग्रेटर लिख लेता हूँ H2O। ठीक है, ये है वाटर का फार्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। पहले मैं सबस्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ। सबस्क्रिप्ट के लिए मैं 2 को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से 2 क्या हो गया, सिलेक्ट। जैसे ही मैं सब के ऊपर, ये सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 क्या बन जाएगी, एच की बेस, एच की क्या बन जाएगी, बेस। अगर आपने इस तरह किसी चीज़ को बेस बनाना हो तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है, उसकी सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट कमांड है वो है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैं शॉर्टकट कमांड बताता हूँ। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल इज इक्वल टू, आप कंट्रोल इज इक्वल टू को प्रेस करें तो क्या हो जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट। उसके बाद दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट तो आप यहाँ के ऊपर क्लिक करेंगे आइकन के ऊपर, यहाँ से भी हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट कमांड की मदद से अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ और शॉर्टकट कमांड की मदद से मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट करके दिखाता हूँ। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू से क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। दोस्तों उम्मीद है इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं इसको अरेज करता हूँ। दोबारा मैं फार्मूला लिखता हूँ इज इक्वल टू RA, पहले मैं इसका जो साइज़ है वो कम कर लेता हूँ। नॉर्मल जो साइज़ हम रखते हैं वो 11 होता है और कैलिब्री फ़ॉन्ट के अंदर लिखते हैं। मैं फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू RAND, शिफ्ट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद इंटर। ठीक है, ये एक पैराग्राफ आपके सामने 3 पैराग्राफ लिखे गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चेंज केस क्या होता है। तो देखते हैं, मैं इस सारे को क्या कर लेता हूँ, तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चेंज केस के ऊपर आता हूँ। चेंज केस के ऊपर सबसे पहले पड़ा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस होता है कि अगर आप इन पैराग्राफ को ग्रामर के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो ये जो नॉर्मल होता है पहले ही सेंटेंस केस के अंदर ये पड़ा होता है। सेंटेंस केस ग्रामर के हिसाब से लिखना। उसके बाद लोअर केस में करता हूँ तो क्या होगा, लोअर केस से तमाम जो वर्ड है वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे।
ठीक है, लोअर हो जाएंगे, कोई भी ग्रेटर नहीं लिखा जाएगा, सारे क्या हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। ठीक है, सारे अल्फाज क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। उसके बाद है जी अपर केस। अपर केस करता हूँ तो तमाम अल्फाज क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। सही है। उसके बाद है जी कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड से क्या होगा कि हर जो एक जुमला है उसका जो पहला लफ्ज़ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे ऑन का ओ बड़ा है, दी का टी बड़ा हो गया है, और इंसर्ट का आई बड़ा हो गया है। सही है। उसके बाद क्या है कैपिटलाई टोंगल केस। टोंगल केस से क्या होगा कि जो पहला लफ्ज़ होगा, ठीक है, हर जुमले का वो छोटा हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बड़े। ये देखिए जैसे ऑन का ओ छोटा हो गया, बाकी सारे बड़े हैं। इंसर्ट के अंदर आई छोटा और बाकी सारे बड़े हैं। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई। लेकिन जो हम नॉर्मल केस इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, सेंटेंस केस। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है जी टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो इस तरह आप इसको ये देखें हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा भी आप कलर देना चाहें क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा, वो वही कलर से वो हाईलाइट हो जाएगी। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा इधर आएँ हाईलाइट कलर के ऊपर, तो नो कलर कर दें तो ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है जी फ़ॉन्ट कलर। अगर आप जो फ़ॉन्ट को कलर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैंने कलर देना है। पहले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इसको कोई भी कलर टेक्स्ट को दे सकता हूँ। अगर कलर को ख़त्म करना हो तो मैं क्या करूँगा, इधर से भी ख़त्म कर सकता हूँ, ब्लैक कर दूँगा तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, या मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पैराग्राफ को दोबारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये इधर पड़ा है क्लियर फार्मेटिंग। क्लियर फार्मेटिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, फार्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और आइंदा के लिए मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों।